फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लाइट नहीं है इसलिए मैं इमरजेंसी लाइट में रीडिंग कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिखेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है, अगर हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको रीडिंग के एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एस ऑफ कप्स कार्ड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। हैंगमैन इन रिवर्स, द स्टार एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्शन मूड में आ गए हैं। एक्शन मूड, अब आपको एक्शन लेना है। एंड द मून जो कि एंड ऑफ द डेक है, इसको भी मैं ले रही हूँ। तो मेरे पास आ गए हैं मेरे 5 कार्ड्स, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन मोड में आ चुके हैं या आपने एक्शन नहीं लिया है अभी तक। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब सोच रहे हैं कि बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए, या जो भी आपकी सिचुएशन है, यू वांट टू रिटेलिएट, यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है। और देर वॉज अ व्यूअर जिसकी एक मैसेज आया था, मतलब हम बहुत, मी एंड माई टीम, हम लोग काफ़ी हंसे। अच्छा मैसेज था कि सारे टैरो रीडर्स आप करके बात करते हैं, व्यूअर से ऑडियंस नहीं बोल सकते। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि उनको कन्फ्यूजन क्या हुआ, क्या वो ऑडियंस नहीं है, क्या वो व्यूअर नहीं है। आई मीन व्हाट डू यू वांट। एंड जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक जो भी डाउनलोड्स होते हैं वो हम उस पर फोकस करते हैं। सो ये ही सेज़ कि सारे टैरो रीडर्स की प्रॉब्लम है। यार ये प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं। यू नो, दिस इज़ व्हाट इट इज़। जहाँ पे जो चीज़ें कभी मैटर ही नहीं करती ना, लोग उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो असली जो क्रक्स है, ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है ना, वो फिर भी खामियां निकालने के लिए निकल पड़ते हैं लाइफ में। सो विच इज़ परफेक्टली ओके। हमारे लिए तो जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सो विच इज़ परफेक्टली ओके, बट दिस इज़ हाउ पीपल इनवाइट इश्यूज़ इन देयर लाइव्स। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, ओके। सो यू हैव समबडी इन योर लाइफ जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनका काम नहीं चलता, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। एंड ये जो लोग हैं, ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ये द मून कार्ड में मुझे वो बिच्छू और सीआर नज़र आ रहा है। इनका दिमाग टेढ़ा चलता है और इनको डंक मारने की बीमारी है, और इसीलिए ये अकेले रहते हैं। ये आजकल कोई नया टीवी सीरियल स्टार्ट हुआ है आजकल, मैंने बस उसके ग्लैंसेस देखे थे एंड आई फील सो अशेम्ड कि ये 21वीं सदी चल रही है और 2025 आ चुका है। एंड आज तक जब हम बिल्कुल ही टिंगू पिंगू छुटके मुटके होते थे, तब जब जैसे समाज की स्थिति दिखाई जाती थी, आज भी वही हालत है। आई मीन ये टीवी सीरियल्स वाले और ये लोग कितना भुनाते हैं बदतमीजियों को, और लोग देखते हैं ऐसे टीवी घटिया सीरियल्स की। कोई बॉडी शेमिंग पर है और वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है सब कुछ, और वहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सब के सब, इट इज़ टेकन, इट इज़ एक्सेप्टेड। इवन उसके पेरेंट्स को इंसल्ट करो तो भी वो एक्सेप्ट करती है कि उसका धर्म है। कहाँ से टपकते हैं वो डायलॉग है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, और चेंज कौन लेके आएगा? क्या हम चेंजेस को सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठने से ही वो आने वाले हैं चेंजेस? who will do the changes? That's the reason, you know, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब लोग एक्चुअली, ये लोग जो दिखा रहे हैं उसका रियलिटी से बहुत कम लेना देना है, क्योंकि लोग बदल चुके हैं। आई नो, आई डू टैरो रीडिंग, आई नो लोगों की प्रॉब्लम्स बदल चुकी है। लोग अब आगे बढ़ते हैं, लोग क्लियर कहते हैं कि अगर ये मुझे सूट नहीं करता तो मुझे व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू। यू नो, इतने जेन्युइन और इतने अच्छे सवाल लेकर के लोग आते हैं, लेकिन ये लोग मतलब लकीर के फ़कीर। और मुझे यहाँ यही लग रहा है, दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। ये रीडिंग भी एग्जैक्टली यही कह रही है फ्रेंड्स कि अब आपने आपकी ज़िंदगी में जो भी लकीर का फ़कीरपना है, जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, अब आप उसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। यू आर नो मोर इनटू फॉलोइंग द ऑलरेडी डिफाइंड पाथ, जो पहले से डिफाइंड, यानी कि
बनाए हुए रास्ते हैं आप उनको अब छोड़ रहे हो। यू नो दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आपने बहुत मेहनत की है अपने आप को वो बनाने के लिए जो आप हो आज। आपने इसके लिए बहुत बहुत मेहनत की है। ये थाली में सजाई हुई कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी ऐसी नहीं है कि कोई मुझे ऐसे ही कुछ भी दे दे और हाँ ठीक है मैं एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीऊँ। नहीं, आप वो व्यक्ति नहीं हो। आपने ज़िंदगी में वो होने के लिए जो आज आप हो, जितनी आपने गट्स दिखाए हैं ज़िंदगी में, वो होने के लिए आपने मेहनत की है, धैर्य रखा है। उस ऊपर वाले का आपने सही रास्ता भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे आपके ऊपर, आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आए, आपके ब्लेसिंग्स आपके लिए कर्ज में परिवर्तित हो जाए, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना आए। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन आपका किया गया होगा, मतलब आपके जीवन में आया होगा। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जिसमें आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ गया होगा। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, सो स्थान परिवर्तन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको एक ही शहर में हो सकता है कई बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जगह चेंज करनी पड़ी होगी, या शायद जॉब चेंज करना पड़ा होगा, या सिटी टू सिटी आपने मूव किया होगा काफ़ी ज़्यादा। यस, लेकिन यू जस्ट टुक इट एज इट इज़ नॉर्मल। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। यू नो, ये मेरी ज़िंदगी का वे है तो आई विल कंटिन्यू द वे इट इज़। इट्स एब्सोल्युटली पावरफुल फ्रेंड्स। आपने जो पावर दिखाई है इसके लिए आपको अब रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम पावरफुल। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। येस, यू आर पावरफुल। और आपने ये शक्ति अर्जित की है, ये एवं ही नहीं है, आपने ये शक्ति अर्जित की है फ्रेंड्स। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे वाले दिन पे आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहे होंगे। कभी डिप्रेशन में जाना, पास्ट में जाना, अपने आप को रोते हुए शीशे में देखना। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मिरर में अगर आप अपने आप को रोते हुए देखते हो, या दुखी देखते हो, या गुस्से में देखते हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो, उस टाइम पे मिरर में देखते हो, तो आप वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ही आपके ऊपर डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 1000 गुना बड़ा होकर के भी रिफ्लेक्ट होकर के आपकी ज़िंदगी में असर डालेगा। क्योंकि विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने आप को शीशे में कैसे देखते हो उससे ही आपका जीवन डिसाइड होता है। जब आप अपने आप को ज़िंदगी में मिरर में देखते हो, जिन दिन में 1 बार या 50 बार या 100 बार, तब अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, अपनी तारीफ़ करते हो, अपने आप के साथ खुश होते हो, अपने आप को देख के बोलते हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, व्हाट एन हैंडसम मैन यू आर, या कितने टैलेंटेड हो तुम, या जो भी आपको अपने आप के लिए अफर्मेशन बोलनी है, अगर आप वो करते हो तो आपको सर्टेनली इससे बहुत बहुत अधिक आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। 21 से 43 दिनों के अंदर अंदर आप चेंजेस आते हुए देखोगे। एंड फिर धीरे धीरे आप ये कंटिन्यू करो। आप साल भर के अंदर आपको पता चलेगा, सिर्फ इतनी छोटी सी एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा आपका जीवन संपूर्ण तरीके से परिवर्तित हो चुका है, आपके प्रॉब्लम्स बेहतर हो चुके हैं। देखो, प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी बेचारे बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस ह्यूज नॉइज। ठीक है, आई गेस वी नीड टू वेट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मुझे इस को एडिट करना पड़ेगा बिकॉज अननेसेसरी इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस रीडिंग को। सो ऐसा है कि मैं आपको ये बता रही थी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास सारे साधन हैं, सभी प्रकार की पैसा है, ये है वो है, जो भी साधन होते हैं वो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान है, दुखी हैं। लेकिन प्रॉब्लम का एक लेवल होता है, चैलेंज का एक लेवल होता है फ्रेंड्स। तो ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं, आपको बहुत ही छोटे छोटे घटिया प्रॉब्लम्स में फंसाने के लिए इन्होंने बहुत सारी घटिया हरकतें करी। सो देखिए, इंसान जब मुंह खोलता है या इंसान जब अपना कर्म करता है ना, तो उसका लेवल वहाँ पे नज़र आता है। और इन्होंने आपको स्टक करने के लिए, ओह माय गॉड, एंड द टावर कार्ड, आपको अपने घर से दूर करने के लिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। लेकिन यू हैव स्टेप्ड अप फ्रेंड्स, यू हैव स्टेप्ड अप मतलब आपने अपना लेवल को एलिवेट किया, यानी कि अपना लेवल बढ़ाया, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल फ्रेंड्स।
वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड, क्योंकि आपने अपने आप को स्टेप अप किया है। इतना आसान नहीं होता है अपने आप को उच्च स्थान पर लेके जाना बिकॉज लगातार जब आपको 10 लोग अलग अलग डायरेक्शन से आपको पुल डाउन कर रहे हो, नीचा खींच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने जब बेसिक्स की परेशानियाँ क्रिएट करी जाती हैं कि खाना मत खाओ, सो मत ढंग से, ढंग के कपड़े मत पहनो, इट इज़ सो इरिटेटिंग। एंड न सिर्फ ये बल्कि आपके हर मेहनत पे, मुझे बार बार मेहनत पे ऐसा लग रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद टावर कार्ड, मुझे बार बार यही लग रहा है कि आपकी मेहनत को गलत तरीके से इंटरप्रेट करवाया गया, लोगों को गलत वे में दिखाया गया। इनफैक्ट ये भी बोला गया होगा कि यू आर द वन हु डज एनर्जी अटैक, आप एनर्जी अटैक करते हो या समथिंग, और सारे चीप और लो लेवल के इल्ज़ाम, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। बट आपने अपने आप को स्टेप अप किया फ्रेंड्स, आपने एक्शन लिया, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप वो इंसान हैं जो हार मान लें। यू आर नॉट दैट वन, एंड दैट्स द रीज़न दिस रीडिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और इसीलिए मुझे इस रीडिंग को कंटिन्यू भी करना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डाउनलोड है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप इस रीडिंग में हैं, और इस रीडिंग को इतना पावरफुल आपने बनाया। ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है, अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपनी पावर फील नहीं होती है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। अपनी पावर को कंटिन्यू करें फ्रेंड्स, ठीक है, और बढ़ाएं, ठीक है। एक ऐड आता है, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन उसमें जो मेन कैरेक्टर है, मैं उनका भी नाम नहीं बोलूँगी। शी सेज, वो अपने पुत्र को कहती हैं कि ये जो मेडल है ना, ये नहीं देखता है कि तुम किसके बेटे हो, ये देखता है कि ताकत किसके अंदर है, शक्ति किसके अंदर ज़्यादा है, पावर किसके पास है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। आप याद यही रखना कि आप कहाँ से आते हो, कौन कहाँ से आया है, कौन किसके बैकग्राउंड में, कौन किसके पीछे बैठा है, इससे मत पढ़ना। आप जितना अपने ऊपर वर्क करोगे, वो भगवान जो है ना, ऊपर वाले गुरु जी, खाटू श्याम जी, माता, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, वो भी बस यही देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो अपनी शक्ति बढ़ाने में। दैट्स ऑल, बस एक ही कहानी है, ठीक है। आप कोई नेगेटिव शक्तियाँ बढ़ाता है, कोई पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़ाता है, ठीक है। वो अपना प्रारब्ध भी होता है और बैड लक भी होता है। जो लोग बुरे कर्मों में चले जाते हैं ना, जो जेलसी में चले जाते हैं, जो कंपैरिजन में चले जाते हैं, या जो स्पेल वर्क करने लगते हैं, ब्लैक मैजिक में चले जाते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये उनका प्रारब्ध होता है, क्योंकि उनको एट द एंड वो राक्षसों की कैटेगरी में जाने वाले होते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि राक्षसों के पास पावर नहीं थी, राक्षसों के पास भी पावर थी, है ना। तभी तो वो लड़ने आते थे, और पूरे एरोगेंस से लड़ने आते थे, और अभी भी लड़ने आते हैं, ठीक है ना। बस स्वरूप चेंज हो गया है, ड्रेसेस चेंज हो गई हैं, लैंग्वेज बदल गई है लड़ने के तरीके बदल गए हैं अ बिट, लेकिन बेसिक पैटर्न्स आर द सेम। तो ये ओहो, और आ गया है डेविल कार्ड, ठीक है। सो देखो, डेविल 3 क्यों बोला मैंने, 3 ऑफ स्वॉर्ड मेरे मुंह से निकल रहा था। कार्ड तो नहीं आया 3 ऑफ स्वॉर्ड, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड हैज़ कम, मतलब एज अ डाउनलोड, ठीक है। तो डेविल, द मून एंड टावर विथ 5 ऑफ पेंटिकल फ्रेंड्स, मतलब लिटरली किसी को गरीब, पैसे से गरीब कर देना। बट आपने, यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रेंड्स, आप बहुत लंबा रास्ता चले हो। अगर गिव अप करने का मन कर रहा है, अगर थकान हो रही है, रोना आ रहा है, रोना है तो रो लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना दूर आए हो ना, सामने वाला, मतलब व्हाट शुड आई से, सामने वाले की फट गई है, उनको अब समझ में नहीं आ रहा है, दे आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड, ओके, दे आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज। उनको बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या है, व्हाट यू डिड एग्जैक्टली। आपने सिर्फ अपने आप को, उन्होंने आपको उल्टा टांगा था, और आप जिस स्थिति में थे ना, उसमें आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू करा, और आपने जितना अपने ये देखो, और इसी का उल्टा देखो, एक्शन लेने के लिए सदा तैयार, ठीक है। मैं लाइट में लेके आती हूँ इसको, एक्शन लेने वाली स्टेट। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, एंड नाउ यू आर अ स्टार। आपके इन्होंने सितारे बिगाड़े थे, और आपको बहुत लंबे टाइम तक ये पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये कौन क्या कर रहा है। सो मैं आपको बता दूं, 8 का कार्ड है फ्रेंड्स, 8। ये कोई 8 नंबर पे पैदा हुआ वाला इंसान हो सकता है, या ये वो इंसान हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स तो बहुत है, लेकिन ये अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। इसे भी तो, ये कितना अनलकी इंसान होगा ना, कि जिसकी ज़िंदगी में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये
आपकी ब्लेसिंग्स को देख करके अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़ देता है और कहता है कि है मेरे पास तो कुछ नहीं है। इडियट्स। तो ये इडियट है और इन्होंने डेविल की पूजा करनी शुरू कर दी या डेविलिश एनर्जीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। नाउ दे आर सफरिंग बिकॉज इनके जो भी एनर्जीज थे वो तो इनके ऊपर घूम के वापस जा चुके हैं। बट यू हैव एलिवेटेड योर सेल्फ फ्रेंड्स। आपने एक यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू रियलिटी फॉर योर सेल्फ। इन्होंने ये सोचा था कि ना आपकी कोई फैमिली होगी, ना आपका कोई घर होगा, ना आपकी ज़िंदगी में रोमांस आएगा, ना प्यार आएगा, ना बच्चे आएंगे, ना आपका घर बनेगा। अरे भगवान, ये तो इंसान बहुत ही घटिया निकले। और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपका गुड लक है वो सब आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। सो ये जो हुआ है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से अब ये जो इनकी सारी एनर्जीज़ इनके ऊपर रिटर्न हुई हैं, क्योंकि आपने अपना वाइब्रेशन जैसे ही हाई किया वैसे ही ये लो वाइब्रेशनल लोग आपका साथ छोड़ के तो चले गए। वो तो एक अलग बात है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारे लोगों के अभी ब्रेकअप्स हुए हों, डिस्टेंस क्रिएट हुए हों, बट ये एक पावरफुल बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके शायद लंबे बाल होंगे और उन्होंने जाके अपना हेयर कट करवाया होगा या अपना स्टाइल चेंज किया होगा। जब भी ऐसा कहते हैं, जब लड़कियां जब अपने बहुत सारे बाल कटवाती हैं ना, लेंथ कम करवाती हैं, तो अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट कर रही होती हैं। सो कंग्रेचुलेशंस एंड इट्स अ गुड साइन। आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप अपना लुक चेंज कर रहे हो, अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो, अपने पैटर्न्स चेंज करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो यस, चाहे वो हेयर स्टाइल है या आपका मेकअप का स्टाइल है या आपका ड्रेसिंग का स्टाइल है, जो भी कुछ है, आपके बात करने का तरीका है, आपकी वोकैबुलरी है, जो जिन शब्दों का आप प्रयोग करते थे, अब जो कुछ भी अगर अपनी ज़िंदगी में ये सभी प्रकार के चेंजेस लेके आ रहे हो, जैसे अगर आप कहते हो कि इट्स गुड, जैसे आपको मैं पूछूं कि ये कैसा है और आपको कि ये तो बड़ा अच्छा है, इट्स गुड, या आप चेंज योर लैंग्वेज फ्रेंड्स। अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो अपनी भाषा को बदलिए। अगर आप कहते हो कि मैं भी अच्छी हूँ यार, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ को हटा दीजिए। इस एक तो भी वर्ड को हटा दीजिए, एक अच्छा वर्ड को हटा दीजिए। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों से कंसिडरेशंस क्यों मांग रहे हो कि मैं भी अच्छी हूँ, मुझे भी कंसिडर करो? ना, नो, जस्ट से इट्स ओके इफ़ यू डोंट कंसिडर मी, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूँ ही नहीं ना। मैं तो एक्सेलेंट हूँ, आई एम एक्सेलेंट, आई एम ब्रिलियंट। और जो शेर होता है ना फ्रेंड्स, वो अक्सर करके अकेला रहता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर के, कभी दुखी मत होना कि अगर मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई। शेर अकेले ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो छुटके मुटके जो भी लोग होते हैं वो उनकी पावर रेजोनेट नहीं हो सकती। जो राज्य करता है ना उसको अकेले रहना पड़ता है। जो एक्सीलेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, देखो नंबर 1 पे एक ही होता है, ठीक है ना। और ये जो लोग हैं ये पता नहीं क्यों आपके पीछे पड़े थे। इसका तो ये तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, मतलब लिटरली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में न्यूसेंस क्रिएट किया है। तो आप जस्ट टेक अ चिल पिल। एंड आ गया है एंड ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ वॉन्ड, एंड इसके बाद में भी एंड ऑफ द डेक इज़ दी सन कार्ड, विच इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, सफलता का कार्ड है फ्रेंड्स। सो आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत 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 बधाई हो फ्रेंड्स, आपको अब पीछे कोई नहीं कर सकता है। एंड कीप टेकिंग एक्शन। ये रीडिंग आपको ये कहने आई है कि आपने एक न्यू रियलिटी को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा था या लोगों को लग रहा था कि उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया है, अब आपकी ज़िंदगी से सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ चली गई हैं। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लो लाइफ ज़िंदगी जी रहे थे वो और लो लाइफ जिएंगे ही। और अब उनकी जो शक्ति थी वो शक्ति भी उन्होंने खो दी है, क्योंकि वो सारी काली ऊर्जाएं उनके ऊपर वापस जा चुकी हैं। और अब उनको ये समझ आएगा कि उन्होंने आपके ऊपर भेजा क्या था। व्हाट द हेल दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप क्या क्या झेलो, क्या कैरेक्टर्स थे। बट इट्स ओके, जस्ट टेक इट कि वो कार्मिक थे। सोचो किसी इंसान को अच्छा वाला कोई अच्छा दोस्त हो सकता था, एक कोई अच्छा हस्बैंड हो सकता था, कोई अच्छी वाइफ हो सकता था, कोई अच्छा माता पिता, बच्चे, अच्छे दोस्त, अच्छा पड़ोसी कोई अच्छा हो सकता था। लेकिन ज़बरदस्ती वो कार्मिक की कैटेगरी में चले गए जानबूझ करके। इससे ज़्यादा घटिया हरकत कोई इंसान खुद के साथ क्या कर सकता है, बट उन्होंने जो भी किया है, ट्रस्ट मी, ये उन्होंने आपके साथ नहीं, खुद के साथ किया है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम दूसरों के साथ कर रहे होते हैं वो हम अपने आप के ही साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एनर्जी घूम फिर के वापस आती है, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। इसीलिए जो बड़े बूढ़े बचपन से हमें सिखाते हैं
कि अच्छा बोलो, अच्छा करो, वो एम ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है। बट एनीवेज, आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत एलिवेट किया है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपने बेबी स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लिए हैं, और यही सबसे बड़ी ऊर्जा है, यही सबसे बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को, हालांकि इतनी पावरफुल रीडिंग है ये, बिकॉज आपने अपने ओल्ड पैटर्न्स को त्यागा है, ठीक है, और आप अभी भी अपने ऊपर लगातार वर्क कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, कंटिन्यू वर्किंग। अपने ज़िंदगी के जो भी झगड़े हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत गुस्सा आ जाता है, अचानक से कुछ भी फीलिंग आती है कि ये कर दें, वो सुना दें, ये तोड़ फोड़ दें। वेट, अपने आप को 5 मिनट दो और सोचो ये करने का अगला स्टेप क्या होगा, इसका रिपरकशन क्या है। एंड ये जो समझ होती है ना, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, समझदारी। जो लोग अगले 4 स्टेप्स और उनके फर्दर इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनालिसिस नहीं कर पाते ना, जो समझ नहीं पाते, वो होते हैं असली डेविल, और वो होते हैं गधे, और वो ही अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं हर प्रकार की डेविलिश एनर्जी। जो लोग दूसरों के ऊपर डेविलिश एनर्जीज भेजते हैं, वो बेसिकली खुद की ज़िंदगी में डेविल मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड आ गया है सक्सेस। ओ माय गॉड, आई जस्ट सेड सक्सेस। सूर्य का कार्ड है, पिता का आशीर्वाद है आपके लिए। बहुत 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 सक्सेस है, सफलता है फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने ये जो टाइम है, ठीक है, अब तक जो भी टाइम था, जो भी गया, जैसे भी गया, बट ये रीडिंग आपको ये कहने आई है कि आपकी सफलता का टाइम इस रीडिंग को देखते से शुरू हो चुका है। बधाई हो फ्रेंड्स, बहुत 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 बधाई हो। अब अपने एक्शन को, आप जो भी कर रहे हो उसको रोके नहीं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव पैटर्न को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दें, क्योंकि जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं वो हो सकता है दोबारा आप पे अटैक करने की कोशिश करें और आपको फिर से खींच के नीचे ले जाने की कोशिश करें, लो वाइब्रेशंस में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए, ठीक है, या जो भी है, मतलब आई डोंट नो, मुझे सही वाला मुहावरा याद नहीं आ रहा है, बट जस्ट अंडरस्टैंड, ओके, कि ये कोशिश कर सकते हैं दोबारा आपको लो वाइब्रेशन पे लेके आने की। लेकिन हालांकि अब ये जो है ये फुल एंड फाइनल है। ये जो हो रहा है इस वक्त इनके साथ, अब जो इन्होंने किया है ये फुल एंड फाइनल है, क्योंकि ये रुके नहीं। इन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल भी मुझे लग रहा है, इन्होंने बहुत 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 तरीके से आपको तकलीफ़ दी है, और इन्होंने जो भी तकलीफ़ अब आपको दी थी वो इन पे रिटर्न हो चुकी है, और आपके लिए सफलता का कार्ड है, भगवान का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को ज़रूर ग्रहण करें, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।